हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अगर आप भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अब देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जब हम नाम सुनते हैं ना तो हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। सबसे पहला जो हमें थॉट आता है वो होता है फियर, यानी डर का। इतने सारे बच्चे एग्जाम देंगे, इतना सारा सिलेबस है, इतना कम टाइम है, इतनी कम वैकेंसी निकलती है, इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाती है, इतनी सारी बातें हमारे दिमाग के अंदर चल रही होती हैं, है ना। प्लस उसमें हमें अगर कहीं से कोई अच्छी गाइडेंस मिल जाती ना तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्रूफ होती है। मैं आज आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जिससे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप एक बहुत अच्छी रैंक या फिर जो अपना एग्जाम है वो क्लियर कर लोगे। क्योंकि मैंने भी अपना जो मास्टर्स का एग्जाम था वो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दिया था और मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया था। यही इसी वीडियो में आपको वो सारी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने खुद भी अप्लाई करी थी अपने मास्टर्स के सिलेक्शन के टाइम पे, और मैं आपको भी वही सजेस्ट करूँगी कि आप भी इन टिप्स को फॉलो करना। सबसे पहला जो इसमें स्टेप आता है वो आता है सेट योर गोल्स। देखो, आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप जॉब में जाना चाहते हो या फिर आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज के लिए टारगेट कर रहे हो, वो आपके दिमाग में ना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हाँ, मुझे इतने से इतनी रैंक लानी है या फिर मेरा जो कट ऑफ है, मेरे जो मार्क्स हैं, इतने होने चाहिए। ये आपको बिल्कुल अपने दिमाग में पहले सेट कर लेना है कि हाँ भाई, ये मेरा लेवल है और मुझे इस लेवल तक पहुंचना है, तभी मैं इस फील्ड में या फिर इस जॉब में या फिर इस कॉलेज में जा पाऊंगा। ठीक है, अपना जो गोल है उसको पहले क्लियरली डिफाइन करो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मेक अ स्टडी प्लान। अब आपने अपना एक टारगेट तो बना लिया कि हाँ भाई, मुझे ये वाला एग्जाम क्लियर करना है और ये वाला एग्जाम क्लियर करते ही मेरी ये लाइफ हो जाएगी और मैं यहाँ प्लेस हो जाऊंगा या फिर ये मेरा कॉलेज हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, उसके बाद आपको बनाना है अपना एक स्टडी प्लान। अब देखो, स्टडी प्लान कैसे बनाना है, क्यों बनाना है, कितना बनाना है, इस सब पे ना आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर भी, और आप गूगल पे भी जाके सर्च करोगे तो बहुत आपको पॉइंट्स बता देंगे। बट मैं आपको यहाँ पे एक जेन्युइन एडवाइस यही दूंगी जो कि मैंने खुद भी फॉलो करी, और मैं ये चाहूंगी कि वो आप भी फॉलो करो कि आप अपना स्टडी प्लान ना बिल्कुल अपने हिसाब से बनाओ। ये नहीं कि हाँ, वो एक इंसान है और वो इतने घंटे पढ़ रहा है दिन में तो मैं भी इतने घंटे पढ़ूं, या फिर कोई एक्स पर्सन है वो इतना पढ़ता है तो मैं भी इतना ही पढ़ूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि आपकी कितनी कैपेसिटी है, आप कितना पढ़ सकते हो, आप किस तरीके से ज्यादा अच्छे से पढ़ते हो। कुछ बच्चे होते हैं जो वीडियोस देख के ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, कुछ होते हैं जिनको सिर्फ बुक्स के साथ बैठा दो और वो ज्यादा अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्राइटेरिया है। आपको डिसाइड करना है कि आपका जो दिन है उसमें वो कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस टाइम पढ़ना है। यहाँ पे वीडियोस देख के इन्फ्लुएंस मत हो जाना कि भैया मॉर्निंग पर्सन होना चाहिए, मॉर्निंग में उठ के पढ़ाई करोगे तो अच्छा रहता है, ये है वो है। सबका जो क्राइटेरिया रहता है वो अलग अलग होता है। कोई सुबह में बहुत अच्छे से पढ़ पाता है, कोई रात को बहुत अच्छे से पढ़ पाता है और कोई दिन में बहुत अच्छे से पढ़ता है। ये आपको देखना है कि आपके लिए कौन सी चीज इफेक्टिव प्रूफ होती है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इधर उधर की वीडियोस देख के, लोगों से सुन के इन्फ्लुएंस मत हो जाना। खुद में देखो, खुद की बात समझो, सुनो और अपना काम करो और अपना स्टडी प्लान बनाओ। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रायोरिटाइज द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब देखो, हमारे पास बहुत सारा सिलेबस होता है जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, है ना। उसमें से भी सबसे ज्यादा क्या जरूरी है कि हमें जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पहले हम वो कवर कर लें, बाकी का जो सिलेबस है वो हम बाद में कवर करेंगे। ठीक है, इसलिए जो पहले मुश्किल चीजें लगती हैं आपको या फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हमें पहले कवर करना है और बाकी का जो है उसको हम बाद में कवर करेंगे। कवर हमें दोनों ही चीजें करनी है। बहुत बच्चे ना यही गलती कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ के चले गए, अब तो हमारा निकल ही जाएगा, अब तो हमारा सेट हो ही जाएगा ये वाला एग्जाम। बट ऐसा नहीं होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपको बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ज्यादा आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी आसान बचे हुए टॉपिक्स हैं वो आप पढ़ो ही ना। ठीक है, क्योंकि उनमें से ही पेपर आएगा और यही डिफरेंशिएट करेगा एक अच्छी रैंक लाने में आपको। क्योंकि सारे ही बच्चे ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के जाते हैं, बट जो बाकी के टॉपिक्स हैं वो कोई नहीं पढ़ता। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक से शुरुआत करनी है और जो दूसरे टॉपिक्स हैं वो भी आपको पढ़ने हैं। प्रैक्टिस लाइक देयर इज नो टुमारो। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हो तो यूजुअली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही आता है, यानी कि एमसीक्यू का ही आता है। आपको रोज कम से कम एक मॉक टेस्ट तो जरूर सॉल्व करना ही करना है। और अगर आपका एग्जाम बहुत पास आने वाला है ये मॉक टेस्ट या फिर जो सैम्पल पेपर है या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा हो जाने चाहिए। दिन में कम से कम 4 से 5 सैम्पल पेपर तो आपको सॉल्व करने ही है अगर आपका एग्जाम बहुत पास में है। और अगर नहीं है तो रोज का एक सैम्पल पेपर या एक पीवाईक्यू आपको सॉल्व करना ही करना है। पीवाईक्यू की ताकत को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। लगता है देखने में कि क्या ही हो जाएगा, बट आपको जो थ्योरी पढ़ोगे अपनी बुक से उससे भी ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे आपको ये सॉल्व करने। मन कर रहा थोड़ी देर और सो जाएं, टीवी देख लें, पिक्चर देख लें, नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज देख लें,
बट ये याद कर लेना कि आपने सबसे नंबर 1 पे अपना गोल सेट किया है ना, आपको वो अचीव करना है इस साल, ठीक है। सो कंसिस्टेंट हो जाओ, किताब उठाओ और पढ़ना स्टार्ट करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड। अब देखो, ये जो हमने अभी इतने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं ना, इनका फायदा तभी तक है जब आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट होगा। जो शुरू में मैंने नेगेटिव इमोशंस की बात करी थी, इतने बच्चे हैं, रिजर्वेशन है, सीट्स नहीं है, ये सारी चीजें अपने दिमाग से बिल्कुल ही निकाल दो। अगर तुम यही सोचते रह जाओगे कि ये है वो है फलाना है ढिमका, तो तुम्हारा एग्जाम नहीं निकल पाएगा, ठीक है। इसलिए इस चीज का ध्यान रखो कि चाहे कुछ ही हो जाए, अपनी डिसिप्लिन मेंटेन रखो, अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो और एक पॉजिटिव माइंडसेट रखो। सो गाइज, ये सारे कुछ ऐसी टिप्स थी जो मैंने खुद भी पर्सनली फॉलो करी है और मैं चाहूंगी कि आप भी ये सब फॉलो करो और जल्दी से कमेंट्स में एक थम्स अप डाल दो। तुम्हें भी याद रहे कि तुमने ये वीडियो देखा था और किस इंटेंशन से देखा था। इसी इंटेंशन से देखा था कि हमारा जो गोल है उसको हम पूरा कर पाएंगे। तो जल्दी से इस वीडियो पे कमेंट करो और जब तुम्हारा वो गोल कंप्लीट हो जाए तो दोबारा से कमेंट आके करना इसी वीडियो पे, ताकि जब कोई और तुम्हारा कमेंट देखेगा तो उसे भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।